दूसरे लोगन के फिर गुड़ैयन के बबतारी लगे। दूसरे घंटों तक चर्चा छिड़ी रही और पर विभाग में कहीं हुआ नहीं। दरबार में जितने बैठे थे बाकी कोई वहां पर रहा नहीं। सुबह से दोपहर हो गया। ये बेटा बंसु है, श्रीमान कोमल जी के नाती हैं। इनकी तरफ से यह हार हमारे गले में आया है। कामना करते हैं सदैव आंगन में फूलों की तरह खिलते रहो, यही आशा आकांक्षा है। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन फैसला ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। तब तक महाराज भीष्म का सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया सभा में। पिताजी को प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी, आप हमारी बहन रुक्मिणी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, वर की तलाश कर रहे थे। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। बिल्कुल नजर में है लड़का, तुम्हारी आपको शायद पसंद भी आए। नाम बताइए। द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रंगे? द्वारकाधीश कन्हैया। हाँ। तुमने तो बेटा हमारे मुंह की बात छीन ली। अरे ये बात तो हम भूल ही गए। तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा जब रुक्मिणी पैदा। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी बात बताई हमें। फैसला हो गया फैसला। अब तो रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो गया फैसला। इतनी बात खत्म न है पाई, तब तक महाराज भीष्म का सबसे बड़ा पुत्र सभा में खड़ा हो गया। पिताजी को प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी, हम भी कहना चाहेंगे। कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, रुक्मिणी के बारे में बिल्कुल कहना चाहेंगे। ये बताइए, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे, पांचों की बहन है कि इस अकेले की बहन है? बहन तो पांचों की है। तो फिर आपने इसकी बात की समर्थन क्यों कर दिया? उसने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? बिल्कुल नहीं, लड़का है हमारी नजर में। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। सुनो महाराज, चंदेली नरेश दमघोष जो आपके समति हैं, हाँ, उनका बड़ा लड़का है शिशुपाल जो हमारा है। हम अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करेंगे। शिशुपाल के साथ? बिल्कुल। अरे नालायक, कहने से पहले तेरी जीवनाएं कटी। कोई ब्रह्म ना फटे। शादी होगी तो मेरे साले के ही साथ होगी। नहीं, हमारा फैसला हो चुका है। अब रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। तो हमारा भी पिताजी फैसला यही है कि शादी होगी तो हमारे साले के साथ होगी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। आप हमारे पिताजी है, ये बात किसी और ने कही होती ना तो अभी तो नार घर से अलग हो गई होती। एक बात कहें, कहिए। अगर तो हमारे बेटा न होते तो अब तक हम तुम्हारी जबान खिंचवा देते। तुम हमारे पिता न होते तो समझ लो कब क्या हो गया होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शादी होगी तो मेरे साले के साथ। नहीं, फैसला हो चुका है अब तो। अब रुक्मिणी की शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ होगी, हमारा फैसला है। हमारा भी फैसला सुन लीजिए। शादी होगी तो हमारे साले के साथ होगी ना, अन्यथा खून की नदियां बह जाएंगी, उसमें 1 लाख तुम्हारी होगी। ये तुम्हें चुनना देके जा रहा हूँ, शादी करके दिखा। और वो रुकम अपने पिता से बोला है कि सुनिए पिताजी,